नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मुईद और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। डायनामाइट न्यूज़ की टीम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की जो सबसे चर्चित विधानसभा रहती है, विधानसभा भोजपुर 195, वहाँ पर मौजूद है। जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय के जो प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, शैलेंद्र सिंह राठौर जी, वह मेरे साथ हैं। वह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। थोड़ा-सा आपको रूबरू करा देते हैं कि काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करते आए और समाज सेवा के बल पे ही इन्होंने आज तक जो अपना राजनीति में करियर बनाया, वो इनका राजनीति में यहाँ तक कि अभी तक चल रहा है। और आइए इनसे ही ज़्यादा जानकारी लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर डायनामाइट न्यूज़ पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं विधानसभा भोजपुर को लेकर? देखिए ऐसा है, अभी तो हम जहाँ हमारे लोग बुला रहे हैं हमको, जी। और मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, जैसे भागवत हुई या कहीं कोई ख़त्म हो गया, गमी हो गई, शादी ब्याह, इन सब कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी समाज को, सारे कार्यक्रम जो लोग हमको अपना समझते हैं, वो लोग हमको बुलाते हैं, तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ता, मैं उनके दरबार जाने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। अब होता क्या है कि ये चुनावी वर्ष है, जी। अब उसको लोग जो हमारा आना-जाना है, तो लोगों ने उसको चुनावी रूप दे दिया और चुनावी वर्ष की वजह से लोग उसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। अब जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मैं गया किसी की बेटी की शादी में, गया किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया है, दुनिया में नहीं रहा है, मैं गया तो लेकिन वहाँ भी लोग अब चुनाव की चर्चा करने लगे। अब जब चुनाव की चर्चा करने लगे तो ये एक तैयारी का एक पार्ट है। तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं, इस दौर से निकल के जब हम आगे जाएँगे तो चुनाव की ही लोग सोचेंगे। तो ये चुनाव की हमारी जो पहली सीढ़ी है कि हम लोगों से संपर्क करें, लोगों के दरवाजे आए जाएं, तो मैंने वो आना जाना शुरू किया। ये हमारी इसको तैयारी ही हम मान के चल रहे हैं कि अब ये लोगों की नज़र में हमारी चुनाव की तैयारी है। अब मेरी भी नज़र में, लोगों के कथनानुसार हमारी भी नज़र में है, क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखा है। अच्छा, यानी कि आपको जनता चुनाव लड़ा रही है कहने का? 100% हमको भोजपुर की जनता, और भोजपुर की जनता के साथ-साथ फर्रुखाबाद की जो चारों विधानसभा हैं, जी। उसमें बहुत मजबूत समर्थक हैं। वो भी अपनी रिश्तेदारियों में तैयारियां करने लगे और लोग हमको फ़ोन करने लगे, भैया जब बताइए मुझे आना है। मतलब भोजपुर की जनता के चुनाव नहीं होगा। जी। जब हम विधानसभा के चुनाव में जाएँगे, तो पूरा लोकसभा का चुनाव मान के चलिए, हालाँकि होगा तो लोकसभा से भी बड़ा, कि हमारी सराउंडिंग विधानसभाएँ लगी हैं, सारी विधानसभाओं के हमारे समर्थक हैं। वो सारे लोग भोजपुर के जो चुनाव होगा, वो भोजपुर विधानसभा में ही दिखाई पड़ेंगे। ऐसा हमारा अभी तक मानना है। यानी कि आपका प्रभाव जो कि जनपद फर्रुखाबाद की चारों सीटें हैं, चारों सीटों पे प्रभाव है क्या? देखिए, मैंने कभी भी, मेरे दरवाजे पर कभी भी कोई धर्म का, किसी वर्ग का, किसी जाति का व्यक्ति आया और कहाँ से आया, मैंने कभी नहीं पूछा, और मैंने किसके साथ क्या किया, मैंने इसकी कभी चिंता नहीं की। मैंने सिर्फ़ ये समझ के काम किया कि जो मेरे दरवाजे आया है, वो मेरा अतिथि है और वो मुझे कुछ अपना समझ के आया है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। चाहे वो कंपिल का रहने वाला हो, चाहे वो कमालगंज का रहने वाला हो, चाहे वो अमृतपुर का रहने वाला हो, चाहे वो मोहम्मदाबाद का रहने वाला। और मैं बता दे रहा हूँ कि अलीगंज तक के लोग आते हैं, छिबरा मऊ के लोग आते हैं, सौरिक के लोग आते हैं, मतलब बहुत दूर-दूर से अल्लाहगंज के लोग आते हैं। मतलब पूरे 3-4 जनपदों में, कि जब मैं प्रेसिडेंट था, तो इन 8-10 जो सराउंडिंग जनपद हैं, इनके सारे बच्चे यहाँ पढ़ते थे। तो मेरे अभी लिंक छात्र संघ के चुनाव से लेकर आज तक मेरे सारे अभी जो संबंध थे, निश्चित तौर पर अभी बरकरार चल रहे हैं। कोई उनके बेटे भी बड़े-बड़े हो गए हैं, तो वो लोग भी हैं, उनके बेटे भी निरंतर हमारे संपर्क में। तो जो मुझसे आ जाता है हमारे दरवाजे में, उसका स्वागत करता हूँ और उसका सम्मान करता हूँ, उसका काम करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क अधिकारियों में भी है, वो लगभग पूरे प्रदेश में है। तो जहाँ मुझे लगता है कि हमारा कोई अधिकारी बैठा है, वहाँ मैं उनकी मदद भी कर देता हूँ। लोग मुझे मानते हैं, और जब मानते हैं, आते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का सम्मान करें। कुछ तो राहत मिलनी चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ। युवा बहुत जुड़ रहा है, इसका क्या रीज़न है? जहाँ देखो तो आपका युवा जो है बहुत साथ में दिखता है, और थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ इसके बारे में? देखिए, मैं युवाओं का लीडर रहा हूँ। जी। मैं युवाओं का हमेशा बड़ा भाई रहा, और मैं जानता हूँ कि युवाओं को कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं। मतलब जब मैं ज़मीन से लेकर यहाँ तक आया हूँ, मैं भी किसी समय युवा था, और आज भी कोई अपना इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। आज भी मैं अपने को नौजवान महसूस करता हूँ, नौजवान हूँ भी। जो नौजवान काम करेगा, उनसे मैं 2 कदम आगे जाके काम करता हूँ, किसी भी क्षेत्र में वो काम करें। तो युवाओं का प्यार, क्योंकि मैं जानता हूँ युवा चाहता क्या है। युवा के पास, देखिए सीधी-सी बात है, युवाओं के पास अभी बहुत ज़्यादा, कोई बड़े घर का हो तो अलग बात। जिस घर से हम निकल के आए हैं, हम अपना बहुत छोटे स्तर से निकल के आए हैं, तो मुझे मालूम है युवाओं की क्या-क्या समस्याएँ होती हैं। उनको पेट्रोल की समस्या है, उनको कहीं किसी भी तरह की हर तरह की मोबाइल की समस्या है, मतलब बहुत सारी समस्याएँ युवाओं की हैं, लेकिन युवा अपना मैनेज करते हैं। तो मेरा मानना रहता है कि युवाओं का अगर मोरल मैं डाउन करूँगा, तो जो आने वाले जो युवा युवा जब ये वयस्क में होंगे, आगे जाएँगे, तो कहीं न कहीं इनका मनोबल गिरेगा। तो मैं युवाओं का किसी भी स्थिति में मैं उनका मोरल नहीं टूटने देता हूँ, चाहे वो किसी भी स्थिति में। मानता हूँ कोई युवा हमसे गलत काम करके आ गया, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, कोई गलत करके आ गया तो मैं उसकी मदद नहीं करूँ, मैं मदद करता हूँ।
लेकिन यह कह देता हूँ बेटा तुमसे धोखे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई मेरे छोटे भाई, आगे कोई गलती ना करना, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि भाई तुमसे धोखे में गलती हो गई, मैं आगे मदद कर दे रहा हूँ। अब मैं उसको छोड़ दूं कि मैं नहीं, मैं बड़ा सिद्धांतवादी हूं, मैं गलत आदमी मदद नहीं, गलत नहीं है, मतलब किसी धोखे में हो गया, धोखे में तो इंसान भगवान से भी हो जाता है, तो मैं कर देता हूँ। इसलिए मेरा पूरे जिले का नहीं, अन्य जनपदों के भी नौजवान, उन्हें मालूम है कि हमारे भाई, हमारे बड़े भाई हमारे ऊपर बैठे हैं, तो मेरा भरोसा मुझ पर रखते हैं और युवा मुझसे जुड़ा है कि उनकी हर स्थिति में 24 घंटे में उनके लिए काम करता हूँ, दिन के 2 बजे भी और रात के 2 बजे भी मैं उनके लिए काम करता हूँ। इसलिए किन मुद्दों के साथ विधानसभा भोजपुर से तैयारी कर रहे हैं? आपके कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आ रहे हैं मैदान में? देखिए, भोजपुर के मुद्दे जो हैं आप देख ही रहे हो, सारी चीजें पब्लिक को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे दिक्कत तो भोजपुर में नहीं, पूरे जनपद फर्रुखाबाद में है कि 2 साल से फर्रुखाबाद जनपद का किसान मरा जा रहा है। जी। आलू की स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, किसान फांसी लगाने की स्थिति में है। मेरा तो मानना यह है कि हमारे जनपद का जो मुख्य व्यवसाय आलू का है और वो जो व्यवसाय हमारा निरंतर गिरता चला जा रहा है। भाई हमारा यह है कि जब हम लोग कहीं आएंगे, अगर पावर में आए, हमारी जनता ने हमको अगर अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, अपना पावर बेटा, में तो आप डबल इंजन की सरकार है, आप ही का पावर है सर। देखिए, वो डबल इंजन सरकार मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं कि मैं विधानसभा या लोकसभा में जाकर अपनी बात उठा पाऊँ। तो जो लोग उठाना चाहिए वो उठा रहे हैं और उनका जो होना चाहिए, जो जमीन पे दिखना चाहिए कि मान लीजिए आलू के उद्योग, अभी तक कोई ना कोई आलू पे आधारित कोई उद्योग यहाँ लग जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं लगा। हमारे लोग क्या कर रहे हैं ये तो वही लोग जान सकते हैं। युवा आपके साथ जुड़ा है, तो युवा के लिए विशेषकर विधानसभा भोजपुर में क्या करेंगे आप? देखो, विशेषतर भोजपुर नहीं, पूरे पूरे जनपद के युवाओं के लिए मैं उनकी हर स्थिति, मान लीजिए हम जब कहीं इस लायक हो जाएंगे तो मेरा जो नौजवान युवा है वो जिस लाइन में जाना चाहेगा, मान लीजिए कोई कोई ठेकेदारी करना चाह रहा है तो उसको उसमें बढ़ाएंगे, कोई पढ़ना पढ़ना चाह रहा है तो उसको मतलब जिस क्षेत्र मेरा नौजवान जाना चाहेगा, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा, मैं निश्चित तौर पर उसकी उसी सब्जेक्ट में मदद करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। कोई राजनीति में आना चाहेगा तो मैं राजनीति में बढ़ाऊंगा, कोई बिजनेस में आना चाहेगा तो बिजनेस में बढ़ाऊंगा, जो भी मतलब कोई व्यवसाय करना चाहे या जो भी कोई काम करना चाहेगा, मैं उस क्षेत्र उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मेरा मानना ये भी नहीं रहता, देखिए हमारे जो बड़े लोग हैं उनका मानना ये रहता, मान लीजिए मैं क्षत्रिय समाज को बिलोंग करता हूँ और छत्री क्या होता है सबको पता, छत्री जो वही छत्री वही होता है जो सभी जातों सभी धर्मों को लेके अपने साथ चले और अपना पीछे रहे, मान लीजिए अपना खुद बाद में खाना खाए और उनको खिलाने का प्रयास करे, उनके हर सुख दुख में भागी रहे, वही छत्री है। जो कर्म से छत्री होता है, वो जात से छत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो कर्म से छत्री होता है वही छत्री निश्चित तौर पर होता है। मेरा ये मानना रहता है कि जो बच्चे हमारे नौजवान राजनीति में भी आना चाहेंगे, मुझे कतई डर नहीं है कि कोई राजनीति में आ जाएगा तो मेरी लाइन काटेगा, लेकिन जो राजनीति में आएगा मैं उसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा एक सोचना रहता है, मैंने अगर उस व्यक्ति को नहीं बढ़ाया, उसे बढ़ना ही है, वो कर्मयोगी है तो बढ़ जाएगा। अब मेरे द्वारा बढ़ जाएगा तो कभी 4 लोग पूछेंगे तो कहेंगे तो लोग यहाँ भैया ने बढ़ाया था, अब वो कोई दूसरे से बढ़ गया, मैंने नहीं बढ़ाया, तो लोग क्या कहें, वो आदमी बहुत गंदा, उसको हमने नहीं बढ़ाया। तो मेरा मानना, मेरे रोकने से कोई रुकेगा नहीं, चाहे कोई व्यवसाय हो, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में रुकेगा नहीं। तो मेरा प्रयास रहेगा, जो नौजवान मेरे पास आएगा मैं उसे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। लोग तो ये कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता है और आप बीजेपी के लीडर हैं और आपके साथ निरंतर युवा मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या आप में खूबी है? देखिए, ये लोगों का कहना गलत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन जी जैसे बहुत बड़े-बड़े नेता रहे, हमारे अभी पिछली सरकार में हमारे मंत्री भी थे। हमने अब अब्दुल कलाम जी को हमारा राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाया और हमारे एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी चलता है। लोगों का भ्रम है, ये अन्य लोगों का कहना है, भ्रम है कि मुस्लिम नहीं जुड़ता। मुस्लिम हमारे साथ हमेशा जुड़ता रहा और हम तो अभी बूथ पे काम किया है, तो हमारे अल्पसंख्यक जो जनपद थे, वो क्या नाम बूथ थे, मुझे काम पे लगाया। मैं जरा इसे क्या नाम तुम्हारा खटकपुरा, बंगसपुरा, ये सब जो मुस्लिम बाहुल्य थे, मैं फर्रुखाबाद विधानसभा प्रभारी था, इन बूथों पे जा काम किया, मैंने संस्था ग्रहण कराई। तो मुस्लिम हमारे साथ आज भी था, लेकिन भ्रमवश लोग अलग कर देते हैं। और दूसरी चीज ये है, जो नौजवान मुस्लिम मेरे साथ जुड़ा है, उसका सिर्फ कारण उसे लगता है वो मुझको हिंदू नहीं मानता, वो अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, अपना परिवार व्यक्ति मानता। मैं छात्र संघ की राजनीति से आया हूँ, मैंने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की और मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि मैंने अपने परिवार की तरह काम किया। और सारे मुस्लिम समाज के लोग, आज आप मुस्लिम की बात कर रहे हो, यादव, मान लीजिए अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, और यादव भी मेरे साथ बहुत अच्छी स्थिति में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे बचपन से हमारे जो गांव है उनके आसपास मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, यादव समाज के लोग हैं, तो हमारा वो घरेलू रिश्ते चलते हैं। और इन लोगों का कहना है कि भाजपा में मुसलमान नहीं, भाजपा में मुसलमान हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और न किसी के साथ रहे न रहे, लेकिन मेरे साथ जरूर रहेगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि हमें वो हिंदू समाज की बात नहीं करते, वो हमको बड़ा भाई, अपना परिवार के व्यक्ति मान के वो बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी से आपने दावेदारी की है टिकट के लिए, तो दूसरी बात, अगर पहली बात तो मिलती है तो ठीक है, अगर
कहीं नहीं मिल पाती है तो फिर क्या आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, पार्टियां अपना एनालिसिस कराएंगी, अपना सर्वे कराएंगी। तो मेरा जो पूर्वानुमान है, आज की तारीख में सर्वे में अगर सही सर्वे हो जाएगा तो मैं नंबर 1 पे आऊंगा और लंबे गैपिंग से आऊंगा। हमारा जो रेशियो होगा वो अच्छा रेशियो होगा। दूसरा, देखिए, दल अलग बात है, जनता जनार्दन अलग बात। दल कोई भी हो, लेकिन वोट जनता देती है। जब हमारे साथ हमारी विधानसभा की, हमारे जनपद की 70-80% जनता होगी, तो जनता का जो निर्णय होगा मेरे लिए, मैं वही निर्णय करने वाला हूँ। और हमारे दर्शकों से विधानसभा भोजपुर के जो दर्शक हैं और या भोजपुर के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भोजपुर के अपने सभी नौजवान, अपने सभी बुजुर्गों, अपनी माताओं बहनों, सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि मैं जब भोजपुर के आपके बीच में आऊँगा और आ चुका हूँ, तो आप ये ना समझना कि कोई नेता के रूप में आ रहा हूँ। मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आ रहा हूँ। और आप, अगर आपने हमको इस मुकाम पे पहुँचा दिया, तो केवल आपका इतना ही काम है कि 2027 के चुनाव में आप अपने बड़े भाई को ऐसा स्थान पर बैठा लीजिए, जिस मुहिम में वो निकला है, और उसके बाद आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो जाती हैं। उसके बाद आप 5 साल नहीं, जब तक जीवन है, आपकी सारी जो परेशानियाँ, जितना मैं कर सकता हूँ, वो मेरी ज़िम्मेदारी है, एक बड़े होने के नाते, एक भाई होने के नाते, आपके परिवार के मुखिया होने के नाते, आप, मेरा नैतिक दायित्व बनता है और मैं करूँगा। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं। मोहन भाई, आज को एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मेरी भाषा शैली से, मेरे चरित्र से मुझसे परिचित हैं, उनको सबको पता है कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप पूरी विधानसभा नहीं, लोकसभा में उठा के देख लीजिए, जो भी मेरा समर्थक रहा, जो मेरा मित्र है, मेरा भाई और मेरा जानने वाला मेरा समर्थक है, उसको आप 32,000 का करंट मानिए, उसे किसी माई की लाल का औकात नहीं है। उसको छू ले, उसे कहीं परेशान करके दिखा दे, उस दिन मैं राजनीति ही नहीं करूँगा। ये मेरा जरूर मानना है। इसीलिए कॉलेज से लेकर आज तक जो भी हमारे चिरपरिचित लोग हैं, मेरे कॉलेज टाइम के हमारे क्लासमेट, हमारे साथ साथी, आज तक मुझसे निरंतर जुड़े हैं। तो भोजपुर की जनता से मेरा यही आग्रह है, मेरा अभी मैं अनुनय विनय निवेदन भी करता हूँ, एक बार अपने भाई को अपने बीच, अपने सराखों पर बैठाल कर भोजपुर का जो हमको प्रतिनिधि बना, जनप्रतिनिधि बना दीजिए, आप अपना मुखिया मान लीजिए। और उसके बाद आपको अगर कभी लगे कि हमारा मुखिया हमारे लायक नहीं, आप उतार के फेंक देना और मुझसे आप कह देना, तो मैं बीच में ही इस्तीफा देने का काम करूंगा। मुझे विधानसभा पहुंचने, लोकसभा पहुंचने के लिए कोई मेरी लालसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है, भोजपुर की जनता को जब मैं परेशान देखता हूं, तो मुझे कष्ट होता है कि आज हमारे समाज के लोग जो हमारे मुखिया लोग हैं, वो उनकी जो वेदना है उनकी समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग खुद जाने। लेकिन मेरा इतना मानना है, मैं जमीन से उठकर आया हूँ, मुझे प्रत्येक व्यक्ति की हर चीज पता। मुझे मेरा मानना रहता है कि जो मैं, देखिए, मैं नॉर्मल परिवार से आया हूँ, तो मुझे लगता है मुझे लेखपाल ही परेशान करता था, मैं दरोगा जी भी परेशान करते, मतलब हर अधिकारी हमको परेशान करता था। और जब मैं कभी किसी बड़े नेता के यहाँ भी जाता तो घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। नेताजी मिलते तो हाथ पैर हमारे फूल जाते, कपने लगते, नेताजी क्या बोलेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा मानना है कि जो अपने जीवन मैंने अपनी स्थितियां परिस्थितियां झेली, वो मेरी भोजपुर जनता के आगे ना आए, मेरे नौजवान भाइयों के आगे ना आए, किसी बुजुर्ग के आगे ना आए। उसकी हर समस्या का समाधान ऐसे होगा जैसे लगता है हमारे परिवार में बैठ के बात हो रही। यही मेरा मानना। एक सवाल और है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी शैलेंद्र सिंह राठौर बड़ी दबंगई से राजनीति करते हैं। ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि भाई युवाओं का एक संगठन लेके चलते हैं और बहुत दबंगई दिखाए, ऐसा क्या है मामला? देखिए, ये लोगों का अपना भ्रम है, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीम के लिए अगर हम दबंगई नहीं करेंगे, तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ रहने वाले किसी को पीट देगा, तो अगर मैं उसका बदला नहीं लूंगा, तो मेरी टीम टूट जाएगी। भाई, दबंगई नहीं करता हूं मैं, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा करने का काम जरूर करता हूं कि मैं ऐसे कुल खानदान में पैदा हुआ हूं जिसने हमेशा देश की, चाहे प्रदेश की, समाज की रक्षा करने का काम किया है। तो उसे अगर लोग अब दबंगई की भाषा में देखते हैं, तो लोगों को देखने दो, दबंग कहने दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी दबंग कहने, मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना है किसी से कि मैं दबंग हूँ, दबंग नहीं हूँ, जो भी है। मैं छात्र संघ के टाइम फिर कह रहा हूँ, मैं दबंग था, दबंग हूँ और दबंग रहूंगा जब तक जिंदा हूँ। अपने लोगों के लिए दबंग रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा दबंगई करूं, किसी की जमीन जायदाद कर लूं, किसी की बहन बेटी से बदतमीजी कर दूं, किसी का पैसा मार लूं। ये दबंगई करना मेरा काम नहीं। क्या और लोग कर रहे हैं, ये दबंग नहीं है क्या? देखो, लोग जब से लोग आए, जब से लोग इस सरकार में आए, और तब से लोग कहां से कहां तक पहुंचे, क्या क्या हो रहा है, क्या मुझे नहीं पता, और पूरी जनता जानती है। अब दबंग अपना सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए, अगर मैं दबंग हूं तो लोग कहने दो मैं दबंग हूं। और दूसरा कि जैसा कि अभी आप मुस्लिम बाहुल्य ग्राम जरारी में भी गए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने, और सुनने में आया कि आपने परमिशन वगैरह में भी हेल्प की कुछ क्रिकेटरों को, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ना तो मुस्लिम समाज जरारी मान के गया था कि मुस्लिम समाज के लोग काम करवा रहे हैं। वो खेल का एक कार्यक्रम था, क्रिकेट का टूर्नामेंट था, और जो नौजवान हमारा, उनका हौसला न गिरे। अच्छा, एक बात था, जहीर खान हमारे देश के लिए खेलते थे, मेरे मुस्लिम लड़के हमारे देश के लिए खेलते थे, तब कोई लोग उनको मुसलमान मानते थे क्या?
जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारे मुसलमान भी हमारे मैच में खेलते हैं, हमारी इंडिया टीम में खेलते हैं, तब लोग उन्हें मुसलमान क्यों नहीं मानते? आज ये नौजवान हो सकता है जरारी के जो वहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, और उसका लड़का हो सकता है कोई जिले स्तर पे खेले, कोई प्रदेश स्तर पे खेले, कोई हमारे इंडिया टीम में उसका चयन हो जाए। तो इसलिए मैंने उन नौजवानों के लिए परमिशन दिलाने का भी काम किया, जो अधिकारी है उनसे भी बात किया और टूर्नामेंट करा, इसलिए इनका मोरल ना गिरे। और लड़के हमारे निरंतर करते हैं कि देखिए, देश आपका तभी चलेगा जब हमारा नौजवान स्वस्थ होगा, और हाँ, युवा हमारा मजबूत होगा, नौजवान स्वस्थ होगा, जब स्वस्थ मन होगा तभी देश भी स्वस्थ होगा। बीमार लोगों से देश नहीं चलने वाला। तो आज जो हमारे लोग खेल खेलते हैं, खेल से फिजिकल मजबूत होते हैं, और यही लोग आके हमारे देश के लिए भी खेलेंगे और हमारे विश्व के अन्य टीमों में भी जाएंगे। तो भाई इसलिए मैंने उनका मोरल डाउन ना हो, लोगों ने उनका क्रिकेट टूर्नामेंट रुकवाने का प्रयास किया था। इसीलिए मैंने कहा कि नौजवान है, मुसलमान सोच के नहीं, वो हमारे छोटे भाई लोग थे और देश के युवा खिलाड़ी थे, ये सोच के मैं उनके यहाँ गया था और मैंने वो कार्यक्रम को संपन्न कराया। ये थे हमारे साथ विधानसभा भोजपुर से भाजपा के प्रबल दावेदार शैलेंद्र सिंह राठौर। मैं मोहम्मद मुई, डायनामाइट न्यूज़, फर्रुखाबाद।